नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गर्ग। आप देख रहे हैं मरना अपडेट। इस समय मौजूद हम अटेट के किला में। यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, तो पूछेंगे इस किला के बारे में, उनको क्या क्या जानकारी है इस किला की। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम है सनी चैंची। अच्छा, कहाँ से आए हैं घूमने के लिए? भाई मैं अटेर से 7 किलोमीटर एक मेरा गांव है निरंजनपुरा, वहाँ से यहाँ आता जाता रहता हूँ। अच्छा, ये कौन से राजा ने इसका निर्माण करवाया था? राजा बदन सिंह तेजो, जिनका शॉर्ट नेम बदावर बोला जाता था भाई। अच्छा, ये इसका जो निर्माण है कितने वर्ष पहले पूर्व हुआ था? भाई इसका निर्माण जो था ना 1644 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था और 1668 में आके ख़त्म कर दिया गया था। इस किले को तैयार करने में अब 14 साल लगे थे। अच्छा, कितने राजा ने इस पर शासन किया था? भाई लगभग 3 राजा थे। पहले राजा थे राजा बदन सिंह, ठीक है। उनके बाद राजा आते हैं माव सिंह, उनके बाद राजा पक्कत सिंह आते हैं और दोबारा फिर राजा बदन सिंह आ जाते हैं। फिर चंबल के कटाव के कारण वो इस किले को छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, जो राजा थे उनके जैसे परिवार वाले कहाँ पर रहते हैं? अभी भाई इधर उत्तर प्रदेश साइड एक गांव है जीजर, जीजर में उनके क्या ना उनके फैमिली रिलेटिव कोई ना कोई लोग मिल सकता है, आपको जानकारी ले सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कुछ जानकारी मिली थी कि यहाँ पर ऐसे कुछ खूनी दरवाजा है। यहाँ पर उसकी क्या क्या विशेषता, मतलब उसका नाम खूनी दरवाजा ही क्यों रखा गया? भाई यहाँ पे जो एग्जैक्ट अपन यहाँ खड़े हैं ना, उसके नीचे आप जब जाओगे ना तो उसके नीचे खूनी दरवाजा है। उस दरवाजे की खासियत ये है ना कि उसमें से पहले था ना, जब एक किला की स्टार्टिंग हुई थी उसके अब 200 या 300 साल तक क्या है ना, उसमें से एक बूंद टपकाई जाती थी। क्योंकि देखो हिंदू धर्म में क्या है ना, एक बलि चलता है, बलि समझ रहे हो ना, जो बलिदान देते हैं ना, तो उस बलि को ही वहाँ पे टांग दिया जाता था। तो उसमें से धीरे धीरे रिसाव करके एक बूंद पड़ती थी, तो इसलिए उसका नाम खूनी दरवाजा रख दिया था। जब एग्जैक्ट आप इसके नीचे जाओगे ना, अपन लोग खड़े ना, वहाँ खूनी दरवाजा। अच्छा, जानकारी कुछ ऐसे ही मिली है कि जैसे इस किला का जो खुदाई जो की गई थी वो खजानों को लेकर की गई थी क्या? हाँ भाई एग्जैक्ट क्या हुआ था ना, राजा क्या है ना डर गया था। देखो यहाँ पे जो आप खड़े हो ना यहाँ पे, तो आप इधर साइड आओगे ना, अभी क्या है ना, अभी इतनी बारिश नहीं हुई अपने इस अटेर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। जब बारिश ज्यादा अत्यंत हो जाएगी ना, तो ये चंबल क्या है ना चारों तरफ से घेर लेती है। एक किला वगैरह पे नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं रहती, राशन पानी की कोई जगह रहती है। तो राजा की समझ लो ना, प्रजा है, सेना, तो उनके लिए राशन की तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो उस वजह से क्या है ना भाई, राजा ने सोचा कि हम यहाँ से क्यों ना टेक ओवर करें, कहीं अंतर है, तो ये वजह थी। और उसके बाद सरकार ने क्या ना इसकी चारों तरफ से खुदाई कराई गई, तो खुदाई कराई गई, उसमें उनको खजाना मिला ही नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है इसके अंदर खजाना है अभी? हाँ अभी मौजूद है खजाना, अभी कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। इसमें 12 खम्मा भी था, वो 12 खम्मा पूरा सरकार द्वारा तोड़ दिया गया, तभी सरकार को खजाना प्राप्त नहीं हुआ। तो इस सरकार ने 12 खम्मा को नष्ट क्यों किया? सरकार को एग्जैक्ट किसी ने जानकारी दी थी कि भाई ऐसा है ना कि इसके नीचे क्या है ना खजाना है, तो खजाने की वजह से क्या है ना सरकार उसको तोड़ने में लग गई। अब सरकार को ये नहीं है कि पर्यटन स्थल बढ़ाए जाए, तो उस वजह से बाहरी लोग भी आएंगे, इसको देखेंगे, शान बढ़ाई जाएगी। बट सरकार क्या है ना अपोजिट सोचती है कि सीधे शॉर्टकट मारो, अरबपति हो जाओ। अगर आप यहाँ पे जाओगे, स्थिति चेक करोगे ना, तो गांव की जो गरीबी रेखा है ना उसको छोड़ के अगर आगे कहीं वो बनना है, तो ये देश चमक सकता है ना, या ये हमारा देश चमक सकता है, वो पर्यटक स्थल है। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर चमक क्यों रहा है, राजा मानसिंह द्वारा उसके लिए निर्माण किया गया था। तो निर्माण जितना पर्यटक स्थल उनमें टिकट लग रहे हैं, तो टिकट से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चंबल सफारी है, उस चंबल सफारी पे ध्यान दिया जाता है जब चुनाव आ जाता है। उसके अलावा चंबल में क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं। बस हम लोग तो बदनाम करती हैं कि चंबल के डाकू होते हैं। अब भाई आओ प्रेम से बैठो, बतराएंगे तब पता चलेगा कि डाकू है कि क्या है। हर एक व्यक्ति एक तरह से नहीं होता। ऐसे राजा की कितनी रानियां थी? राजा की एग्जैक्ट रानियां 3 बताई जाती हैं, जिनमें एक का नाम मेरे को पता है, उनका नाम है प्रभावती। अच्छा, यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे कमरे हैं, वो आप अपना दिखाएंगे कि रानियां कौन कौन से कमरे में रहती थी? हाँ भाई आप जब जाओगे ना यहाँ से मेरा इंटरव्यू खत्म करके, तो एग्जैक्ट मैं आपको बताता जाऊंगा। ये जीती थी, ये यहाँ पे रानी स्नान करती थी, यहाँ पे रानी रहा करती थी। क्या ना मैं भी क्या है ना, मैंने उस समय तो मैं भी नहीं हूँ, इतनी एज भी नहीं है, बट मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो पड़ोस का हूँ। और हक बनता है, देखो हर एक चीज नेचर के लिए, नौकरी के लिए नहीं की जाती है, सब जानकारी रखी जाती है ना, वो जानकारी क्या है ना कहीं आपके काम आ जाती है।
चलो कोई नहीं, आप हमारे साथ चलें और हमें यहाँ पर जो किला है उसका पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको। थैंक यू, आ जाइए गेट पे। अच्छा, यहाँ पे ये छोटी छोटी ये सीढ़ियाँ हैं, वो काय के लिए बनाई गई? कौन सी वाली? ये बगल में तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे राजा चढ़ के यहाँ पे बैठेंगे ना, जो राजा हुक्म देंगे ना वही हुक्म उनका माना जाता था। ये वाले यहाँ से चढ़ के आएंगे, इसके नीचे उनके जो अब मंत्री होंगे, उनके नीचे सेनापति होगा, वो सब लोग बैठते थे इधर उधर दाएं बाएं, तो यहाँ आके प्रजा बैठती थी जो चुनाव उनको करना है। और वो जो सामने दिख रहा है ये खम्मा टाइप के क्या? हाँ, वही तो 12 खम्मा था, वही तो तोड़ा था। ये जो आपको यही मैं है एग्जैक्ट इंटरव्यू में बता के आया। ये है 12 खम्मा। हाँ, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था खजाने की वजह से, उसके अवशेष है ना वहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक कमरा और दिख रहा है, ये काय के लिए? ये वाला कमरा जो राजा जी थे ना, यहाँ से टेक ओवर करते थे जब अपनी, वो बोलते नहीं, जब इंग्लिश में तो वो बोलते स्लीपिंग, जब नींद वगैरह के लिए जाते थे ना, तो यहाँ से पूजा करके इसके ऊपर जाके उनका रहना था, वही सब। ये वाला ऊपर वाला कमरा दिख रहा है। हाँ, चलो आपको ऊपर भी दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। ये यहाँ पे उनके भगवान जी थे, अब उस समय जो पूजे जाते थे, पर इस समय बजरंगबली, ठीक है ना। आ जाओ इधर से थोड़े से कटना, आ जाओ। आ जाओ कमरा। फोकस ये अटेर का सबकंडा है, इसलिए इसे बोलते थे सबकंडा। अभी इस पे सरकार ने क्या ना एग्जैक्ट इस पर रोक लगा दी, पर्यटकों के लिए जाने नहीं देते, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा, हाँ, इतना इसमें मसाला भी डाला गया, टूट फूट जाए उस वजह से। ये सब ठंडा क्यों बनाया गया था? सब ठंडा देखो, रीजन एक था, क्योंकि चंबल के जो बेड है ना उधर बेड दिखाओ, अब देखो इसमें क्लियरिटी नहीं दिख रही है। अगर कोई राजा कहीं से अटैक करेगा ना, सीमा यूपी की वो लग रही है, थोड़ी दूर है यहाँ चंबल 500 मीटर, तो ये सटकंडा पे थे क्या है ना, देखते रहते थे। सुरक्षा के लिए बनाया गया? सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कोई एग्जैक्ट उनके पेड़ों की जो वृक्ष होते हैं चंबल के, वो साफ देखने नहीं देते हैं। अब देख लो ना आप कितना घना है इसमें, अगर आदमी या ढांकू दबक जाएगा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सही है। तो वहाँ से भी एग्जैक्ट नजर रखते थे। आ जाओ, इधर रानी रहती थी। ये है ये कमरा रानी वाला? रानी वाला इधर है। यहाँ पे रानी का कमरा था, यहाँ पे है ही नहीं है। वो सरकार ने खजाने के चक्कर में डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब रानी को मन नहीं लगता था, ये डिस्ट्रॉय किया, देख लो। ये कमरा रानी का एक ही कमरा था? एक ही कमरा था, और भी थे ना, देखो उनकी दासियां भातियां अगली सब तोड़ दिया। देखो उधर फोकस करो कैमरा। और जब हाँ, और जब नष्ट का टोड़ो भाव है, नष्ट तो आधो भाव है। अब देखो जी, इधर से जी मजबूती है, जी मजबूती ठीक है। देखो जी टोरो का के लेंगे, तो यहाँ खजाना बताओ जा, तो खजाना देखो नहीं है इसके अंदर खजाना था? हाँ, देखो ही नहीं है खजाना, है ही नहीं है, है ही नहीं। और विशेष बात एक और है, इसमें 3 बारातें समा चुकी हैं, इसलिए आके सुरंग बंद कर देगी। ये आप जानकारी ले सकते, आप मुरैना से हो तो आप अपने जो बुजुर्ग लोग होंगे, यानी 100 प्लस। ये सुनने में आया था कि एक बारात आई थी, 100 लोग थे जिसमें लगभग। हाँ, तो उन लोगों के अंदर गए थे घूमने के लिए, लेकिन वापस नहीं आया, सब जानकारी मिली। हाँ, क्योंकि इसमें सुरंग बहुत है, मैं सुरंग में भी आपको ले चलूंगा।
पर एग्जैक्ट ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन मिलेगा। वगैरह का अभाव होगा, तबीयत खराब हुई, ऑक्सीजन ना मिला तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर आने क्या है ना, जब उनका टाइम पास ना हुआ करता तो यहाँ से सीनरी पिक होती, अब ये टूट गया तब कुछ दिखता नहीं।